प्रॉपर्टीज नंबर 4। प्रॉपर्टीज नंबर 4 क्या कहती है? द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो हम कुछ भी चीजें करते हैं पहले उसका मतलब तो जाने कि व्हाट इज अ डायगोनल। डायगोनल है क्या? जैसे हमने एडजेसेंट जाना था तो पहले अगर हम इसका मतलब जान जाए तो सारी चीजें अपने आप कर देंगे, है ना। तो अब हम ये जानते हैं कि बाई डायगोनल्स का मतलब क्या होता है। डायगोनल्स क्या होता है? दो कॉर्नर को मिलाने वाली लाइन। दो कॉर्नर को, कॉर्नर या ए है और सी, इसको मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं? डायगोनल्स कहते हैं। कोई भी डायग्राम मैं एग्जांपल बनाता हूं, जैसे ये डायग्राम, ठीक है, ठीक है। तो जैसे ये अगर मैं यहाँ पी क्यू क्यू आर एस लिख देता हूँ, अब इसमें मैं बोला डायगोनल्स क्या है, तो दो कॉर्नर, जैसे पी से आर ये कॉर्नर है, तो इसको मिलाने वाली लाइन पी से आर तक, तो पी आर क्या है? डायगोनल। क्या है ये? डायगोनल। डायगोनल, ठीक है। और क्यू एस क्यू भी क्या है? डायगोनल। एस क्यू डायगोनल। तो हम समझ गए डायगोनल क्या है? दो कॉर्नर को मिलाना है। तो यहाँ पास क्या है? ए सी और दूसरा क्या है? बी डी। दो डायगोनल है, ठीक है। क्या इतना समझ में आ गया? तो ये चीजों को मैं हटाता हूँ और पहले उदाहरण में हम दोबारा चलते हैं। तो डायगोनल्स क्या होता है? दो कॉर्नर को मिलाना। तो इसमें लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ अ पैरेलल, एक पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब बाइसेक्ट ईच अदर एक दूसरे को बराबर भागों में कट करता है। इसका मतलब समझते हैं। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है, जैसे मैं कोई लाइन बनाता हूँ, पहले इसे समझते हैं। ये लाइन, ये मान लो 10 है, ठीक है, ये 10, तो या ए बी, मैं एक पॉइंट यहाँ से डाल रहा हूँ, समझ रहे हैं। तो यहाँ से बी एकदम सेंटर से कर रहा हूँ, तो जब ये 10 था तो यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा सी। तो अब अगर 20 से एकदम सेंटर से डाले, दोनों लाइन के 20 से डाले, तो ये कितने कितने डिवाइड हो जाएगी? 5 हो जाएगी। इतने समझ में, लॉजिक समझ में क्या बोला मैं? अगर दो, एक लाइन है, एक सेम है ना, और 20 से अगर हम सेंटर से ही अगर लाइन बना दें तो दोनों बराबर भागों में कट हो जाएगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये हमारी स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ हमारी है 10 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर। अगर हम इसके 20 से कट कर देंगे तो ये दो बराबर भागों में कट हो जाएगी, दो इक्वल पार्ट में कट हो जाएगी, 4 4। तो ये जो इक्वल पार्ट में कट होना है तो बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे के बराबर भागों में कट होना। क्लियर है? जैसे अभी जैसे इसमें लिखा हुआ, तो यहाँ एक पॉइंट बनाया मैंने ए ओ, मतलब ए पहले ए सी था, इसको समझते हैं, इसको मैं हटाता हूँ एक बार डायग्राम को, इसको मैं हटाता हूँ या इसको बनाया, इसको ठीक है। ए सी लाइन थी, क्या लाइन थी? ए सी एक डायगोनल है, लाइन मतलब डायगोनल। तो बी ओ, बी से बी तक डायगोनल जा रहा था, तो हमने यहाँ रोका थोड़ी देर, तो मतलब ए ओ और ओ सी हो गया। अभी अगर इस डायगोनल को नहीं देख पा रहे हो तो इस डायगोनल को देखते हैं कि ए सी डायगोनल था, हम एक लाइन यहाँ जाने दे रहे, तो ये पूरी नहीं जा रही, कंफ्यूज हो रहा है ना। तो बी ओ मतलब क्या हो रहा है? ए ओ इक्वल ओ डी हो गया ना, ओ सी सॉरी, ए ओ इक्वल ओ सी, है ना। तो यहाँ लिखेंगे ए ओ इक्वल ओ सी, ठीक। अब ये लाइन को मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, समझते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये लाइन बी डी जा रही थी, मैंने यहाँ से इसको कर दिया, तो अब बी डी लाइन पे एक लाइन खींच दी 20 सेंटर से, तो क्या बोलेंगे? दो बराबर, तो बीओ इक्वल ओडी, बीओ इक्वल, यही बोल रहा है कि डायगोनल आर द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम का डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर है, एक दूसरे को बराबर भागों में कट कर रहा है, ईच अदर का एक दूसरे को बराबर भाग, ये लाइन ऐसे थोड़ी है, दोनों एक दूसरे को कर रहा है। एसी लाइन थी, इसको और इस तरीके से समझते हैं, एक एसी लाइन थी और एक क्या थी? बीडी लाइन थी, ठीक है। जब हमने दोनों को कट एक दूसरे के बराबर ये बनाया, पॉइंट मिला ओ, तो क्या हो गया? एसी एओ इक्वल क्या हो गया? एओ किसके इक्वल हो गया? ओसी। और यहाँ पास क्या हो गया? बीओ इक्वल क्या हो गया? ओडी। क्या बात समझ में आ रही है? ये डायगोनल्स आर द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। पहले हमें ये समझना है कि डायगोनल्स क्या है। डायगोनल्स मतलब दो कॉर्नर को मिलाने वाली लाइन। एक मैं क्वेश्चन ऐसे लिखता हूँ, मतलब ऐसे कुछ नाम देता हूँ, कुछ भी डायग्राम मतलब ये बना हुआ, ठीक है। मैं यहाँ से ही लिखते हैं एन एन ओ पी। इसमें डायगोनल बताओ क्या है बेटा? आप बताओ, डायगोनल बताओ। एम को डायगोनल है, समझो थोड़ा सा, एक बार ध्यान दो। अब अगर मैं इसको इसमें, अब ये दूसरा वाला डायगोनल कौन सा बता सकते हो? बता पाओगे? अब बताओ। पीएन। कंफ्यूज मत हो, एकदम आराम से बताना, सिर्फ डायगोनल का मतलब सीखे रहते हैं। अब यहाँ पास मैंने एक पॉइंट बना दिया, क्यू। क्या होगा? एम क्यू इक्वल
क्यू Q। और एम क्यू इक्वल क्यू Q। या पी क्यू, कुछ भी कर सकता है। समझ गए, नाम मैंने चेंज याद किया ताकि समझ में आए। क्लियर है? जो डायगोनल समझ गए, इसको फिर से बोलेंगे एओ इक्वल ओसी, बीओ इक्वल ओडी। डायगोनल जो है दो बराबर भागों में डिवाइड हो रहे थे, दो इक्वल पार्ट में कट हो रहे थे, इसलिए इसको क्या बोले, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर है? समझ में आ गया? यस।